हेलो डियर, सॉरी यार गला अटक गया था। हाँ, मैंने ये कहा कि अभी तक हमने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे और कुछ बेसिक पैटर्न डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने आपको एक बात कही थी, जहां कुछ ना समझ में आए वहां पे 100% एज्यूम करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी बस से स्थान x से y यात्रा करने का निर्णय करते हैं। ठीक है, दो लोग हैं, एक a है और एक b है। दो लोग हैं, इनको x से y पहुंचना है। ठीक है, कहते हैं a के पास 10 रुपया है। ठीक है, a के पास कितना रुपया है? 10 रुपया है। और वो पाता है कि यह दो व्यक्तियों के लिए बस किराया का 80% है। मतलब उसको पता है कि ये कुल किराया नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि 80% किसके बराबर हो गया? 10 रुपए के बराबर हो गया। कल ही मैंने ये बताया था कि आप परसेंटेज को, प्रतिशत को रुपए से या नंबर से, संख्या से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। बी को पता चलता है कि उसके पास 3 रुपए हैं और वह उससे ए को सौंप देता है। इसके पास कितना रुपया है? ए रुपया है। ये जैसे ही इसको देगा तो मतलब अब ए के पास कितना हो जाएगा? 10 + 3 13 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मुझे ये समझना है कि भाई क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है नाउ द ए हैज जस्ट इनफ टू बाय 2 टिकट्स। यहां पे टिकट्स होगा, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ठीक, ए स्टिल नीड्स 2 रुपीज फॉर बाय द टिकट। मैं हिंदी में समझा देता हूं। नाउ अब ए के पास बोल सकते हैं कि इतना पैसा है कि वो 2 टिकट आराम से खरीद सकता है। ये पहला ऑप्शन कह रहा है। ए नीड्स 2 रुपीज मोर फॉर बाइंग द टिकट्स। ए को भी 2 रुपए और चाहिए टिकट खरीदने के लिए। आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए हैव 50 पैसा लेफ्ट। अगर वो 2 टिकट खरीद लेता तो उसके पास 50 पैसा बच जाता है। मनी ए हैज नाउ स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाय द 2 टिकट्स। और ए के पास अभी भी पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो 2 टिकट खरीद सके। अब मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या उसके 2 टिकट खरीदा सकते हैं या नहीं। जरा देखिए, अगर 80%, क्वेश्चन ने कहा है जैसा कि ए को पता है कि उसके पास 10 रुपया है और मात्र 80% के बराबर है, तो 80% के बराबर 10 रुपया है। कोई भी टिकट 100% में आ जाएगा, मतलब 100% में आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? x। यहां से कैंचिया गुना कीजिए, x का मान कितना हो जाएगा? 100 × 10/80। ठीक है, ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, ये 20 से कट जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5। 25/2 का मतलब होता है कि मात्र 12.5 रुपए चाहिए थे टिकट को खरीदने के लिए। 12.5 रुपए। और उसके पास कुल कितना रुपया हो जाता है? 13 रुपया। कब हो जाता है? जब उसका फ्रेंड उसको 3 रुपया देता है। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? इसका मतलब मुझे यह समझ में आया कि टिकट खरीदने के बावजूद उसके पास 50 पैसा बच गया होगा। टिकट खरीदने के बावजूद उसके पास 50 पैसा बच गया होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो टिकट खरीदने की कुल कीमत हो रही है वो कितनी हो रही है? यहां पे टिकट खरीदने की कुल कीमत आपको मात्र 12.5 रुपए हुई है, और 12.5 रुपया हुआ है और उसके पास कुल 13 रुपए हो गए थे। तो टिकट खरीद भी लेगा, फिर भी उसके पास 50 पैसे बच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन 2014 का है। क्वेश्चन कहता है अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन by increasing its length by 40% and then decreasing its width by 20%। बताइए एरिया में कितना चेंज हुआ। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव चेंज पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव चेंज पढ़ाया था। और ध्यान रखना, सक्सेसिव चेंज या तो आपके मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम में लग जाता है, मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम में लगता है। ठीक है, जहां पे आपको क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस दिखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत बदलाव दिखता है, वहां पे देखेंगे। इसके अलावा क्रमागत बदलाव आप देखेंगे तो पॉपुलेशन, जनसंख्या बेस्ड वाले क्वेश्चन में भी लग जाते हैं कि पहले साल 10% इंक्रीज हुआ, फिर 20% इंक्रीज हुआ जनसंख्या। तो ये क्रमागत बदलाव है। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्शन में भी जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेसिकली कि पहले आपने 40% इनवैलिड वोटों को हटा दिया, फिर आपने 10% आपने वैसे लोगों को हटा दिया जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके किस में बनते हैं? आपके सक्सेसिव चेन से आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वैसे क्वेश्चन में यूज होता है जहां पे एक बदलाव के बाद दूसरा बदलाव जस्ट उसी नए मान पे किया जाता है। एक नए मान पे दूसरा बदलाव जब हम करते हैं तो उसको हम सक्सेसिव चेन से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
कन्वर्ट मतलब सॉरी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक गार्डनर है, एक माली है, जिसने अपने आयताकार के बगीचे का क्षेत्रफल उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया है और चौड़ाई को 20% घटा दिया। तो बताओ नए बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो कल मैंने बताया था 40% से बढ़ने का मतलब, 40% का मतलब तो पहली बात 2/5 होता है। अगर कोई मान 2/5 से बढ़ रहा है तो मतलब वो मान 7/5 हो जाएगा। कैसे हुआ, हमने इन दोनों को जोड़ दिया है तो 7/5। अगला कहता है कि 20% से घट रहा है, 20% से घट रहा है मतलब 1/5 और 1/5 का मान होता है 4/5। x का मान होता है 1/5, इसको अगर हम घट रहा है तो घटा के लिखेंगे 4/5। लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 करने का रीजन मैंने आपको बताया था क्यों करते हैं, क्यों करते भैया, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रतिशत में था और हमने सॉल्यूशंस करने के दौरान उसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया था। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में होता है आंसर हमेशा उसी फॉर्मेट में दिया जाता है। तो इससे कैंसिल कर दीजिए 4 बार में, 7 गुना 16 का मान 112 होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था जब भी हम सक्सेसिव चेंज का पैटर्न यूज करते हैं उस कंडीशन में दिया हुआ जो आंसर आता है, जो भी हम आंसर फाइंड आउट करते हैं वो आंसर कभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होता है। उस आंसर को हमेशा 100 से कंपैरिजन करते हैं। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये मान 100 से 12 ज्यादा है, मतलब आपके क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि होगी, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। आपका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 12% क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा। गॉट इट बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जरा चेक कर लूं कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया ना, मुझे ऐसा लगा क्यों। जस्ट अ मिनट 16 से 4 से चलेंगे 112, ये 7/5 है, वो 4/5 है, 20 4 तो नहीं 8 नहीं, सही है। ठीक है चलो मैं दूसरे मेथड से चेक करने लगा था, ऑल्टरनेट से, कहीं उससे आंसर तो अलग नहीं आ रहा। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिलाएं शामिल थी। ठीक है, तो मान लीजिए प्रतियोगिता में टोटल 100 लोग होंगे, जिसमें से आपका 60 लोग क्या हो गया, ठीक है 60 लोग क्या हो गए आपके पुरुष हो गए, ठीक है, और यहां पे 40 लोग क्या होंगे आपकी महिलाएं हो गई। ठीक है, अब कहता है कि 70% पुरुष और 75% महिलाएं योग्यता परीक्षा में पास करके अंतिम परीक्षा में पहुंच गए। तो इसका 70% अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं इसका 70% निकालता हूं तो ये 42 के बराबर होगा, और इसका मैं अगर 75% निकालता हूं, इसका मैंने 70% निकाला, कैसे निकाला है मैं बता दूं आपको। 60 मल्टीप्लाई बाय 70/100 कर लीजिए, यहां से आपको मान मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 42 आएगा। यहां से अगर आपको 75% कहा है तो यहां से निकाल लीजिएगा तो आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि जहां 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही, मतलब लास्ट जो एग्जाम हुआ, एक तो फर्स्ट राउंड, ये जो रिजल्ट रहा ये तो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट था। अब सेकेंड राउंड के रिजल्ट में इनका 80%, इनका 80% और इनका 70% क्या रहे लोग एग्जाम में सफल रहे। तो इसका मैं अगर 80% निकालता हूं तो भैया 42 का 80% कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि 80 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 4/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास 168/5 हो जाएगा, और इसका मान अगर आप निकालेंगे तो 15 38 18 होगा, सॉरी 18 होगा ना, 15 1 18, तो फिर अगेन 15 और ये, ठीक है 33.6 हो जाएगा, 33.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को जरूर ऐसा लग सकता है कि आपका जो पर्सन है वो डेसिमल में कैसे चला गया। तो डेसिमल में मेरा पर्सन इसलिए चला गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू को छोटा माना था और एजम्पशन किया था। आप उसको 1000 देंगे तो ये अपने आप नंबर में हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका 70% निकालता हूं तो मुझे यहां से 210 मिलेगा। कितना मिलेगा 210 मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कह रहा है, सक्सेस रेट इज हायर फॉर अ वुमेन, वुमेन का सक्सेस रेट हायर है। क्या आपको लग रहा है कि वुमेन का सक्सेस रेट हायर है? तो आप बोलेंगे नहीं भैया वुमेन का सक्सेस रेट हायर तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो भाई मेरे मैन की वैल्यू ज्यादा है। सॉरी अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 21 होगा।
क्योंकि अगर मैं इस 30 का 70% निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो 21 आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो भैया यहाँ पे सक्सेस रेट वुमेन का ज्यादा है, गलत है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, ठीक है, ओवरऑल सक्सेस रेट। तो ओवरऑल सक्सेस रेट अगर देखा जाए, दोनों को जोड़ दीजिए तो भैया वो आपका 50 से ज्यादा है, तो ओवरऑल भी गलत है, ठीक है। फिर कहता है मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, ये अभी तक बात सही में समझ में आ रहा है। और कह रहा है ए एंड बी दोनों सही हो सकता है, तो ना भैया ए सही है ना बी सही है, आपका करेक्ट आंसर सी है। किसी बच्चे को अगर इस चीज बात की थोड़ी सी भी डाउट हो रही है कि सर अगर मैं इसको 1000 पे लेके बनाऊं तो बना लो, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था और एग्जाम में पता नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट मैंने सॉल्व करा इसको। मान लीजिए टोटल 1000 लोग हैं, इसमें से 60% मैंने मतलब 600 लोग आपके पास पुरुष हो गए यानी मैन हो गए, और 400% आपके पास वुमेन है, तो ये 400 लोग हो गए वुमेन, ठीक है। इसका 70% मतलब 420 लोग, और इसका 75%, ये आपका 70% है और ये आपका 75% है, इसका 75% ये 300 हो जाएगा। इसका 80% निकालेंगे तो 336 आएगा, और इसका अगर आप 70% निकालेंगे तो 210 आएगा। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आपको ज्यादा दिख रहा है। तो एज ए स्टूडेंट अभी मैंने बोलोगे कि सर अभी आपने 100 पे कहा, फिर आपने 1000 पे बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो कि आपका एक्चुअली एजम्पशन के बाद खासकर पर्सन, बच्चा, मैन, कोई भी डेसिमल में जा रहा है, तो एक 100 का मल्टीपल ले लो, 100 का 1000 ले लो, 10,000 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कैन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल ओनर है जो अपने पेट्रोल के खर्चे को कम करता है जब जब प्राइस बढ़ती है। उसका टेबल कुछ इस प्रकार दिया है। तो जब 40 रुपया प्राइस था, ठीक है, तो वो भाई साहब 60 रुपए खर्च कर, सॉरी कंजम्पशन इन लीटर, ये 60 लीटर खर्च कर रहे थे। जब प्राइस 50 हुआ तो ये 48 लीटर खर्च करने लगे। जब प्राइस 60 हुआ तो ये 40% खर्च करने लगे, ठीक है। जब प्राइस 75 हुआ तो ये 32 लीटर खर्च करने लगे। शायद क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? अच्छा, यहां पे निकालना है, वही मैं सोचू क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अगर 80 रुपए पर लीटर हो गया, तो अब बताइए इनका कंजम्पशन कितना जाएगा। तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की वो सेंस नहीं है। तुम ये बताओ कि भाई साहब इस समय टोटल कितना खर्चा हो रहा था। तो 40 रुपए के हिसाब से अगर वो 60 लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे तो वो 2400 पेट्रोल खरीद रहे थे, ठीक है। 50 रुपए के हिसाब से अगर वो 48 लीटर खरीद रहे थे तो अभी भी 2400 खरीद रहे थे। तो मुझे क्या समझ में आया, उसका कॉस्टिंग कितना बैठ रहा है, 2400 रुपए बैठ रहा है। वो अपना खर्चा नहीं बदलना चाहता है। 60 रुपए के हिसाब से जब हुआ तो उन्होंने 40 लीटर खरीद लिया, तो मतलब 2040। तो भैया आप सिंपल मतलब है, मेरे ख्याल से अब तो कोई बच्चा बता देगा कि इसमें कितना पेट्रोल खरीदेगा। अगर 80 रुपए के हिसाब से वो 2400 रुपए ही खर्च करना चाहता है तो फटाफट बता दो वो कितना खर्चा करेगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे बोलेंगे सर वो 30 रुपए ही खर्च करेगा, उससे ज्यादा उसके पास पैसे हैं ही नहीं। उसने सोच के रखा है पैसे नहीं खर्च करने भैया, मुझे तो पैसे नहीं खर्च करने, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो इतना ही, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टेस्ट, कोई भी एग्जाम होता है, अ कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन, सॉरी मात्र उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड सिक्योर 50 मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, और वो हर एक क्वेश्चन में 50 मार्क्स सिक्योर करता है, मतलब उसको हर एक क्वेश्चन में 50 नंबर मिलते हैं, 50% मिलते हैं। तो तुम थोड़ी देर के लिए मानना जरा कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स है। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, एज्यूम करो जरा 10 मार्क्स है, ठीक है। कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स है। अब जरा मुझे बताइए प्रभु, अगर एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 मार्क्स है, ठीक है, कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स है। तो उस हिसाब से अगर 8 क्वेश्चन में अगर उसको 50% मिल रहे हैं, किसके? 10 नंबर के, 10 नंबर का उसको 50% मिल रहा है। कैलकुलेशन बैठाइए, उसको टोटल 40 नंबर मिले। उसको टोटल कितने नंबर मिले? 40 नंबर मिले, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है इफ ही ऑब्टेन टोटल 40% इन द टेस्ट, और वो पूरे एग्जाम में मात्र 40% स्कोर करता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 40% किसके बराबर? 40 के बराबर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन थे?
मैं वापस एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने केवल 8 प्रश्न हल किए हैं, सब्जेक्टिव पेपर होगा मान लो, ठीक है। तो अब भाई अगर 8 हल किए तो जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे उसके सही होंगे, तो उसको इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरे को हर क्वेश्चन में आधे नंबर तो मिलेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन कितने नंबर का होगा एक, तो मैंने मान लिया कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और अगर मुझे 50% नंबर मिला तो मुझे एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेंगे, और मैंने अगर 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मुझे 40 नंबर मिलेगा, जो कि मैंने यहां निकाला। यदि उसने परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, मतलब जो मैंने अज्यूम किया वो 40% के बराबर हो गया, तो परीक्षा में सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो भाई मेरे सबसे पहले ये निकालो कि एग्जाम हुआ कितने नंबर का था। तो 100% की वैल्यू x, कैंचियां गुना कीजिए, यहां से x का मान आपका 100 गुना 40/40। इसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम 100 नंबर का हुआ था। और अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो मैं ये ऑप्शन आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपका कि आप मुझे बताएंगे कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ और हर एक क्वेश्चन बराबर अंकों के हैं और टोटल 10 क्वेश्चन अगर थे, तो भाई बताइए कि क्वेश्चन कितने नंबर का था, सॉरी टोटल क्वेश्चन कितने थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, ठीक है। तो बच्चा इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जरूर वेट कीजिए, जैसे ही अपलोड करूंगा पूरा वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।